बेसिक मैथमेटिक्स क्लास 11th तो आ गए, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक जानना पड़ेगा, है ना। तो आज के क्लास में हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में ही जानेंगे। तो बेसिक मैथ में बेसिकली क्या क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज जैसे हम लोग एक होता है इंटरवल के बारे में जानेंगे, इंटरवल्स, और दूसरा जानेंगे इनइक्वालिटी के बारे में। दो चीज़ें यहाँ पे है ना। टॉपिक हमारा दो है, एक होता है इंटरवल और एक इनइक्वालिटी, क्योंकि ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। जैसे हम 11 में जैसे चैप्टर एंट्री करेंगे, चाहे रिलेशन हो, फंक्शन हो, सेट हो, है ना, जिसका यूजेज होता है। ठीक, तो इंटरवल का क्या मतलब होता है पहले ये जानते हैं लोग। जैसे इंटरवल की बात करें तो इसमें हम लोग सबसे पहले ये जान लेते हैं कि इंटरवल होता क्या चीज़ है। इंटरवल्स, तो इसमें 4 तरीके के इंटरवल होता है। जैसे एक बोलेंगे ओपन इंटरवल, दूसरा क्लोज्ड इंटरवल, तीसरा सेमी ओपन में, इसमें सेमी ओपन भी कर सकते हैं, सेमी ओपन इंटरवल, या फिर सेमी क्लोज्ड इंटरवल। 4 चीज़ें हैं, ठीक है, बहुत आसान होती है। जैसे नंबर सिस्टम में बात करो, नंबर सिस्टम में हम लोग सबसे पहले नेचुरल नंबर से स्टार्ट करते हैं, और नेचुरल नंबर जो होता है बेसिकली काउंटिंग वाले ही होते हैं, और इसको ऐसे लिखेंगे तो सेट के रूप में हो जाता है। ये 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से चल जाता है। फिर आता है होल नंबर, इसको W से डिनोट करते हैं, और होल नंबर में 0 1 2 3 4 इस टाइप से चलता है। फिर तुम्हारा आ जाता है इंटीजर, और इंटीजर में हमारा पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं, ऐसे इस टाइप से, है ना। और उसके बाद इंटीजर्स के बाद फिर हमने क्या पढ़ा, रैशनल नंबर पढ़ा। रैशनल नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो, Q नॉट इक्वल टू 0 हो, P एंड Q क्या हो, P एंड Q आर इंटीजर्स हो। उसके बाद इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा। इरेशनल नंबर वैसे नंबर्स थे जो रैशनल ना हो। और फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, मैंने रूट टाइप का, रूट में क्या हो, प्राइम हो या फिर ऐसे नंबर जिसका हम लोग परफेक्ट स्क्वायर ना हो, है ना, प्राइम हो, या फिर रूट में नन परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो इसको हम लोग क्या कह रहे थे, इरेशनल नंबर कह रहे थे। फिर उसके बाद होता है रियल नंबर, और रियल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, सेट ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर को हम लोग रियल नंबर कह रहे थे। तो अब ये चीज़ तो हम लोग को ऑलरेडी पता है ना, हमने पढ़ के आया है क्लास 10th क्लास में। अब इसका क्या रोल है सर, तो समझना। जैसे मैं नेचुरल नंबर बोल रहा है, तो नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 यही सब होगा, है ना। तो इसको नंबर लाइन में कैसे दिखाते हैं, इसको नंबर लाइन में हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं कि सर बीच में कहीं 0 होगा, फिर 1 2 3 4 स्टेप्स होगा, 1 2 3 4 स्टेप्स होगा, -1 तो इधर -2 -3, ये मान लो नंबर लाइन है, -∞ से +∞। लेकिन अगर मैं नेचुरल नंबर की बात करूँ तो नेचुरल नंबर में हमारा यही सब आएगा, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, इस टाइप से, है ना। अब 1 और 2 के बीच में एक भी नेचुरल नंबर नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 के बाद 2 है, तो 1 और 2 के बीच में तो एक भी नेचुरल नंबर होगा ही नहीं, समझी कि नहीं। अगर होल नंबर की बात करूं तो सर 0 से स्टार्ट होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, ये सब हमारा होल नंबर होगा। लेकिन इंटीजर की बात करूं तो ये पूरा जगह सब, माइनस वाला भी और प्लस वाला भी। अगर मैं रैशनल की बात करूं तो रैशनल जो इंटीजर है वो रैशनल भी है, और इसके बीच में भी जितने सारे नंबर्स होंगे वो भी हमारा क्या होगा, रैशनल के अंतर्गत आएंगे और इरेशनल के भी अंतर्गत आएंगे, है ना, समझ रही हो ना। 1 और 2 के बीच में बहुत सारे रैशनल हो सकते हैं और बहुत सारे इरेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद रियल नंबर, तो ये पूरे नंबर्स रैशनल, इरेशनल, इंटीजर जितने हैं सभी के सभी क्या कहलाते हैं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। रियल नंबर को बेसिकली हम लोग अगर नंबर लाइन में डिनोट करेंगे तो ये कहाँ से कहाँ होगा, -∞ से +∞ होगा। और अगर हम इसको किससे डिनोट करें, अगर मैं इसको नोटेशन से डिनोट करें तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि -∞ से +∞ तक के नंबर की बात हो रही है। मतलब यहाँ से चले थे, यहाँ पहुँच गए, अब ये ब्रैकेट लगा दिए, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब इंटरवल होता है। इसका मतलब क्या होता है, इंटरवल। हाँ, स्मॉल ब्रैकेट, हाँ स्मॉल ब्रैकेट में लगाएं। अगर मान लो 1 और 2 लगा दिए ऐसे,
1 और 2 लगा दिए ऐसे, या फिर 1 और 2 लगा दिए ऐसे, सब इंटरवल ही कहलाएगा, है ना। अब इसमें क्या अंतर है सर, ये हुआ पूरा इंटायर, मतलब -∞ से +∞, और इसमें सर ओपन ही क्यों लगेगा इसके बारे में भी बात करेंगे, है ना। सर ये क्लोज लगाएं इसका क्या मतलब होता है, ये ओपन लगाएं इसका क्या मतलब होता है, ऐसे लगाएं इसका क्या मतलब होता है, ऐसे लगाएं इसका क्या मतलब होता है, इसी के बारे में तो पढ़ना है। कल को मैं इसका यूज करूँगा तो फिर समझ में नहीं आएगा, तो इससे अच्छा है कि पहले हम लोग जान लेते हैं। तो क्लोज पहले आता है क्लोज इंटरवल या ओपन इंटरवल लिखे थे ना, तो ओपन इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में क्या होगा ध्यान से समझना, ठीक है। ओपन इंटरवल बेसिकली हम क्या कहते हैं, जैसे अगर मैं कह दूं कि भाई कोई x है जो बिलोंग कर रहा है 2 और 5 के बीच में, ऐसे 2 और 5 के बीच में, और ये वाला साइन लगा दिया छोटा ब्रैकेट वाला। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि नंबर लाइन एक तो हम लोग ले लिए हैं जो -∞ से कहाँ तक है, +∞। नंबर लाइन तो ऐसे ही होता है, एक नंबर 2 है और एक नंबर क्या है 5 है सर, एक नंबर 2 है और एक नंबर 5 है। अब ये x जो है ना इसी के बीच में है, x जो है इसी के बीच में है, तो हो सकता है वो 2.1 भी हो सकता है, 2.2 भी हो सकता है, ये कहाँ तक जाएगा 5 के बीच ही जाएगा, क्योंकि जब हम इसको ओपन लिए हैं ना तो 2 को भी नहीं कंसीडर करेंगे और 5 को भी कंसीडर नहीं करेंगे, इसके बीच में जितने सारे वैल्यूज होंगे, हाँ, तो इसको 2 जैसे बोले 2 से बड़ा होना चाहिए, माने x जो होगा ये दोनों के बीच में है, तो माने कि 5 से तो ये छोटा होगा सर, और 2 से क्या होगा बड़ा होगा, तो यही तो है हमारा ओपन इंटरवल, है ना। अब ये तीनों चीज़ सेम ही रिप्रेजेंट करता है, सोचने का नज़रिया अलग अलग है। इसका मतलब x बिलोंग्स टू 2 to 5 मतलब हुआ कि x की जो वैल्यू है 2 और 5 के बिटवीन में है, और ये तो हम लोग विजुअलाइज कर दिए, और ये भी बता रहा है वही कि x एक कोई नंबर है जो 2 और 5 के बीच में है, समझे कि नहीं। अब x को अगर हम डिफाइन कर दिए, सर x नेचुरल नंबर है, सर x होल नंबर है, सर x इंटीजर है, सर x रियल है, तब क्या होगा, x अगर नेचुरल नंबर डिफाइन कर दिए तो 2 और 5 के बीच में 3 और 4 ही होता है, और इसमें होल नंबर भी कर दिए तो भी 3 और 4 होता है, इंटीजर कर दिए तो भी 3 और 4 होता है, लेकिन रियल कर दिए तब पूरा हो गया, इन्फिनाइट नंबर होंगे। कितने होंगे, इन्फिनाइट नंबर होंगे। आया कि नहीं समझ में। तो 3 4 को अगर हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो ये सेट हो गया, क्या हो गया, सेट हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ सर, अगर मैं 2 और 5 लिख दिया और 2 और 5 ऐसे लिख दिया, 2 और 5 ऐसे लिख दिया, तो तीनों का डिफरेंस होगा या नहीं, डिफरेंस है। क्यों, क्या सर यहाँ पे 2 ही एलिमेंट है, 2 और 5, और सेट कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑब्जेक्ट का, इसमें 2 ही ऑब्जेक्ट है, या तो 2 है या तो 5 है, लेकिन इसमें क्या है कि 2 से 5 बोल रहा है, इसमें 2 एलिमेंट नहीं है, बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। जैसे देख लो, अगर वो नेचुरल नंबर में लेंगे तो 2 होगा, है ना, होल नंबर में लेंगे तो भी 2 होगा, इंटीजर में लेंगे तो भी 2 होगा, लेकिन रियल में कहेंगे तो इन्फिनाइट नंबर्स होंगे। तो ये दोनों में क्या है, डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, समझ में आया। ये गठरी है, कलेक्शन है, और ये क्या है, एक्सपेंड कर सकते हैं इसको, भाई 2 से 5 के बीच में रियल नंबर होंगे तो अनेके होंगे। तो ये इंटरवल का मतलब होता है। तो क्या ये ओपन इंटरवल का मतलब समझ में आया। ओपन इंटरवल में अगर हम किसी को नहीं शामिल कर रहे हैं तो ये वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन वाला ब्रैकेट, है ना। अब दूसरा आता है क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल, तो क्लोज इंटरवल में क्या होता है बेसिकली कि हम लोग जैसे अभी जस्ट क्वेश्चन लिए थे x बिलोंग्स टू 2 to 5, अब इसको ऐसे लिख लो 2 to 5। तो इसका ये मतलब हुआ कि एक नंबर लाइन में हमने -∞ से +∞ ले लिया, इसको मैंने 2 माना, इसको मैंने 5 माना, कहीं भी होगा, 0 इधर कहीं होगा। अब इस पर क्या करना है कि x जो होगी 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और इसके बीच के भी वैल्यू हो सकता है। 2 और 5 लिए हैं तो इसको बोल्ड किए हैं ताकि ये शामिल है, बाउंड्री वाले पॉइंट क्या है, शामिल है। तो मैं इसको क्या लिखूँगा कि x जो है 5 या 5 से छोटा है, 2 या 2 से बड़ा है, यही हमारा क्या कहलाएगा, क्लोज इंटरवल। एक होता है सेमी ओपन सेमी क्लोज। तो सेमी ओपन सेमी क्लोज में हम क्या कह सकते हैं कि भाई लेफ्ट ओपन राइट क्लोज, ये भी कह सकते हैं। इसको कह देते हैं सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड। तो ये बेसिकली ऐसे रहेगा, x बिलोंग्स टू, ये इसको ओपन रख दो और इसको क्लोज रख दो। तो इसको नंबर लाइन में कैसे लिखेंगे, नंबर लाइन में से 2 से 5, हाँ
मैंने 2 को नहीं लेना है सर, 5 को लेना है, और इसके बीच के तो लेना ही लेना है। 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5। आ गया समझ में? अगर फिर इसी तरह से सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन की बात करूं तो क्या होगा? ये ऐसा हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, है ना। 2 to 5, इस बार हमें क्लोज्ड लेना है तो इसको शामिल करना पड़ेगा, इसको ओपन लेना है तो इसको ऐसे बोलो ना, ये मतलब कि कैविटी बोल सकते हो, है ना। ये गोला और ये वाइट गोला है ना, फिल नहीं हुआ है, ठीक है। तो अब जैसे इसको मैं लिखूं 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5, या इसको मैं ऐसे लिखूंगा x बिलोंग्स टू 2 to 5 ओपन। तो क्या ये इंटरवल का कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं? आ गया। अब इन जनरल अगर की बात करूं, इन जनरल मतलब कोई a एंड b की बात करूं, है ना, तो इन जनरल अगर ऐसा लिखा रहे कि भाई a है लेस देन x लेस देन b, या a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b, a लेस देन इक्वल टू x लेस देन b, ये लेस देन s, ये जनरल हो गया। a और b क्या हुआ? ऑब्वियसली a और b कोई 2 नंबर होंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? इसको हम x बिलोंग्स टू ओपन और ये क्लोज लिख सकते हैं, इसको हम x बिलोंग्स टू क्लोज और ये ओपन लिख सकते हैं, और इसको हम लोग x बिलोंग्स टू क्या लिख सकते हैं? ओपन हो जाएगा दोनों ना, दोनों ओपन हो जाएगा। आया समझ में? ये क्लियर? इंटरवल के बारे में समझ में हो गया? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे चल कर के ये सब यूज होगा तो कोई तरह का परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग आते हैं इनइक्वालिटी में। इंटरवल का कॉन्सेप्ट हम लोग का क्लियर हुआ, तो अब आते हैं इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी का भी 11th क्लास में बहुत बड़ा रोल है, इसके जाने बिना हम आगे काम नहीं कर सकते। देखो इनइक्वालिटी का मतलब होता है, इसको समझते हैं, ठीक है। इक्वालिटी के बारे में पढ़ लिया होगा। जैसे अगर मान लो हम ये साइन कह रहे हैं तो इसका मतलब इक्वल साइन हो गया, इसको इक्वल साइन कहते हैं। लेकिन इनइक्वालिटी तभी अराइज होता है जब हमको या तो ये साइन दिख जाए, या तो ये साइन दिख जाए, या तो ये वाला साइन दिख जाए, या तो ये वाला साइन दिख जाए, है ना। तो ये हमारा कहलाता है इनइक्वालिटी साइन। ये चारों कौन सा साइन कहलाता है? इनइक्वालिटी साइन कहलाता है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन, इसको पढ़ते हैं लेस देन, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर और इक्वल। बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। और इसको क्या पढ़ेंगे? लेस और इक्वल, उन्हें छोटा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। जैसे मैं यहाँ लिखा x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x लेस देन ग्रेटर देन 5, या x लेस देन इक्वल टू 6, या x लेस देन 6। इसका क्या मतलब होता है ना? इसका क्या मतलब होता है समझना इसको। x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 कहने का मतलब ये हुआ कि x कोई भी वैल्यू है, x कोई भी वैल्यू है जो 5 से क्या है, 5 से क्या है, बड़ा है। उधर से देख रहे हो इसलिए लग रहा है छोटा है। अरे x ग्रेटर देन बोला मैंने कि x बड़ा है, x 5 से बड़ा है ना। तो इसका मतलब कि जो नंबर हमें मिलेंगे वो 5 या 5 से अधिक वाले होंगे। तो 5 या 5 से अधिक वाले मतलब कि इधर के सारे नंबर होंगे कि नहीं। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, x बिलोंग्स टू 5 टू इन्फिनिटी। और 5 ओपन होगा कि क्लोज होगा? क्लोज होगा, क्योंकि हम 5 को ले रहे हैं। और इन्फिनिटी हमेशा क्या होता है? ओपन होता है, क्योंकि इन्फिनिटी का छोर है ही नहीं। समझिए। अब इसको x ग्रेटर देन कहेंगे, तब x ग्रेटर देन 5 कहने का मतलब x बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक? ओपन इंटरवल 5 से इन्फिनिटी। तो इसको नंबर लाइन में कैसे दिखाऊंगे? नंबर लाइन में मान लो ये हमारा 5 हो, हाँ 5 नहीं लेना इस बार ना, और इधर के सारे नंबर से। तो ये हमारा 5 टू इन्फिनिटी हो गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। आया समझ में? x लेस देन इक्वल टू 6 बोला है, x लेस देन इक्वल टू 6 बोला है। इसका क्या मतलब हुआ? 6 से कम या 6 भी हो सकता है। ये हो गया 6। इधर वाले सारे इसको भी शामिल करना है, इधर भी आएंगे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे? माइनस इन्फिनिटी से 6, माइनस इन्फिनिटी से 6। और ये क्या होगा? ऐसा। क्या हम जैसे हम 2 और 3 लिखें, ये बात सही है, क्या हम 3 2 लिख सकते हैं ऐसा?
क्यों? क्योंकि जब भी हम इंटरवल की बात करते हैं छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर जाते हैं, ना कि बड़ा से छोटा की ओर, है ना। तो ये चलेगा बट ये नहीं चलेगा। हमेशा याद रखना कि ये जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा सेकंड वाले से छोटा होना चाहिए, बड़ा नहीं चलेगा। लेकिन अगर माइनस में जा रहे हैं तो माइनस में कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो -3 ले लिए और यहाँ +1 ले लिए, तो ये तो छोटा ही है। अच्छा ठीक है। अब -6 ले लिए और ये मान लो -9 ले लिए, कौन बड़ा है? -9 बड़ा है। मतलब -6 इधर आएगा। ऐसा नहीं चलेगा। हाँ, अरे नंबर लाइन में इधर से शुरू करेंगे, जीरो से इधर होता है, नेगेटिव इधर से चलेंगे, और जैसे जैसे इधर जाएंगे वो सबसे छोटा मिलता चला जाएगा, इधर जैसे जाएंगे सब बड़ा मिलता चला जाएगा, समझे। तो इंटरवल में क्या होगा कि पहला कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट से ऑलवेज छोटा होगा। क्लियर हो गया? अब अगर यही चीज़ तुम्हारा x <6 रहता तब क्या कहते कि भाई एक नंबर लाइन बनाओ, यहाँ 6 हो गया सर और 6 नहीं लेना है सर, और बाकी इधर के सारे नंबर आएंगे। तो -∞ से क्या हो जाएगा? -∞ से 6 हो जाएगा ओपन इंटरवल में, ये -∞ से 6 हो गया क्लोजिंग इंटरवल में। आई थिंक ये चीज़ समझ में आना चाहिए। ये था इनक्वालिटी, है ना। इनक्वालिटी साइन बताए हैं। अब इनक्वालिटी को सॉल्व कैसे करते हैं उस पर थोड़ा विचार करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं लीनियर इनक्वालिटी, है ना। धीरे धीरे सब पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे? लीनियर इनक्वालिटी। लीनियर इनक्वालिटी में क्या होता है? देखो, लीनियर इनक्वालिटी में सबसे पहले लीनियर इक्वेशन जैसे पढ़ा था उसी तरह से लीनियर इक्वेशन पढ़ा था, उसी तरह से लीनियर इनक्वालिटी होता है। उसमें भी 1 वेरिएबल भी होता है और 2 वेरिएबल भी होता है। तो पहले हम लोग को पढ़ना है 1 वेरिएबल में। तो 1 वेरिएबल में इक्वेशन में जैसे इस टाइप से था, ax + b = 0 टाइप का पढ़ी होगी। अब इसी ax + b में या तो हम ये वाला साइन लगा दें, या ax + b में ये वाला साइन लगा दें, या ax + b में ये वाला साइन लगा दें, या ax + b में ये वाला साइन लगा दें। चारों में से कोई भी साइन लगा देंगे, ये हमारा क्या कहलाएगा? लीनियर इनक्वालिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीनियर इनक्वालिटी। ओबियसली ए जो होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 हो जाएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगी। आया समझ में? जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं कहूँ कि भाई 2x + 5 <= 0 या 3x - 9 > 0, तो ये सब क्या कहलाएगा? बोलो। लीनियर इनक्वालिटी कहलाएगा इन 1 वेरिएबल। लीनियर इनक्वालिटी इन 1 वेरिएबल। समझे? आया ना? इक्वेशन बना के उसमें ये साइन। हाँ, इक्वेशन तभी होता है जब इक्वल का साइन होता है। इन इक्वेशन तभी होगा जब चारों साइन में से कोई भी आ जाए। जरूरी नहीं कि यही आता है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो = के फॉर्म में ना सॉल्व करेंगे? नहीं, मतलब अगर x की नहीं। अभी सॉल्यूशन बताएंगे कैसे करना है ना। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले क्या होता है उसको जान लो, फिर कैसे सॉल्व करते हैं उसको जानेंगे। यहाँ तक समझ में आया? अब जैसे कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे, क्या होता है सॉल्यूशन? सबसे पहले सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या होता है ना। अब देखो, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही तो उसका सॉल्यूशन होगा। जैसे मैंने कहा कि 2x + 5 <= 0, है ना। तो x के वो सारे वैल्यू जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा तो उसके सॉल्यूशन कहलाएंगे। समझे? जैसे मैं कहूँ कि x <5 है, इसका सॉल्यूशन पता करो। इसका क्या करो? सॉल्यूशन पता करो। तो भैया x 5 से कम है तो माने कि x की वैल्यू या तो 4 होगा, या तो 3 होगा, या तो 2 होगा, या तो 1 होगा, या तो 0 होगा। इस टाइप से होगा। कितने होंगे? बहुत सारे होंगे। तो क्या हम सबको ऐसे लिख पाएंगे? नहीं लिख पाएंगे, है ना। अब बात ये भी आती है कि सॉल्यूशन हमको किस में चाहिए? नेचुरल नंबर में चाहिए, इंटीजर में चाहिए, कि होल नंबर में चाहिए, कि रेशनल में चाहिए, है ना, या फिर रियल में चाहिए। ये भी क्वेश्चन मेंशन किया रहता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ कि x, यही क्वेश्चन को, ठीक है, <5, ये हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है इसको। लेकिन बोला कंडीशन कि पहला कि x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? होल नंबर, x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? इंटीजर, और x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? रियल नंबर। 4 अलग अलग नंबर, ठीक है। तो सर इस केस में क्या होगा? माने नेचुरल नंबर चाहिए 5 से कम। तो 5 से नेचुरल नंबर कौन कौन होगा कम? बोलो। 4, 3, 1 होगा सर, 2 होगा सर, 3 होगा सर, 4 होगा सर। अब इसके आगे कोई नहीं होगा। होल नंबर की बात करें सर तो 0 आ सकता है, 0, 1, 2, 3, 4। ये भी हमारा क्या होगा? सॉल्यूशन इन होल नंबर में। इंटीजर में चाहिए तब -∞ से +। हाँ,
तो ऐसे हम लोग कहेंगे कि सर ये 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, 1 हो सकता है ना, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। इस टाइप से ये बहुत दूर तक चला जाएगा, है ना। आप बोलोगे सर ये पहले बड़ा वाला लिख दिए, तो कलेक्शन में बड़ा छोटा नहीं देखा जाता है, कभी भी कोई आ सकता है, समझी, क्योंकि ये 4 तो बंद है, बाकी उसका चलता रहेगा। रियल नंबर में सर, तो रियल नंबर में सर -∞ से 5 जाएगा, ये ओपन इंटरवल होगा, ये भी ओपन इंटरवल होगा, क्योंकि यहाँ पे लेस देन की इनक्वालिटी थी। अब क्लियर हुआ? इक्वल होता तो क्लोज हो जाता। इक्वल होता तो क्लोज हो जाता, और यहाँ इक्वल होता तो यहाँ भी 5 आ जाता, यहाँ भी 5 आ जाता, यहाँ भी 5 आ जाता। बोलो ठीक है। अब जैसे हम लोग जैसे इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ट्रांसपोजिशन वगैरह समझे थे, इसी तरह से 1-2 रूल इसमें भी है। जैसे अगर सपोज करो मैंने क्या किया था कि यही क्वेश्चन का 2x + 5 है ना, 2x + 5 लेस देन इक्वल टू 0 को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो डायरेक्ट क्या सॉल्व कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना पड़ता है, जैसे हम 2x + 5 = 0 में x की वैल्यू निकालते थे, कैसे निकलता था, 5 को दूसरे साइड भेजते थे, तो उसमें ट्रांसपोजिशन का रूल अप्लाई हो रहा था। माने कि 2x की वैल्यू -5 कैसे आया था, दोनों साइड -5 से ऐड करने पर, दोनों साइड -5 से ऐड करने पर, तो x की वैल्यू कितनी हो गई, -5/2। x की वैल्यू कितनी हो गई, -5/2। बोलो हाँ या ना? अब x की वैल्यू -5/2 आया, तो सेम काम इसमें भी होगा, लेकिन इसमें 1-2 बात और ध्यान रखना है। जैसे मान लो 2x = 5 था, तो ये मल्टीप्लाई में था, x की वैल्यू निकालनी होती थी, 5/2 कर देते थे। अगर मान लो -2x = 5 है, x की वैल्यू निकालनी होती थी, तो -5/2 हो जाता था। लेकिन इनइक्वालिटी में हर एक काम ऐसे ही नहीं होगा, कुछ काम में थोड़ा सा बाधाएं होगी। क्या क्या बाधाएं होगी? जैसे अगर हम इस 5 को दूसरे साइड भेजेंगे, तो -5 दोनों तरफ लगाना पड़ेगा, तो इनइक्वालिटी साइन में कोई तरह का चेंजिंग नहीं होगा। तो इसका मतलब रूल 1 में क्या कहता है, इनइक्वालिटी को जब सॉल्व करेंगे तो रूल आया, तो रूल में क्या कहता है कि अगर हम कोई नंबर से इनइक्वालिटी के दोनों साइड या तो प्लस कर रहा हूँ या तो माइनस कर रहा हूँ, सेम नंबर से, है ना, क्या लिखेंगे, सेम नंबर्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड, है ना, बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वालिटी, है ना, तब क्या हुआ, देन इनइक्वालिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, चेंज नहीं होगा। कब? जब हम सेम नंबर से दोनों साइड या तो प्लस कर रहे होंगे या तो माइनस कर रहे होंगे। समझी? पहला रूल समझ में आया? दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई, पॉजिटिव नंबर से, है ना, अब इफ वी मल्टीप्लाइड by positive number in the both side, है ना, both side of inequality, तो क्या होगा, then inequality remain unchanged। मतलब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर भी किसी तरह का चेंजिंग नहीं होगा। अगर ये लेस देन का साइन है तो लेस देन ही रहेगा, ग्रेटर देन का साइन रहता तो ग्रेटर ही रहता। तो चेंज कब होगा सर? तो चेंज एक ही केस में होता है जब हम उसको क्या करेंगे, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। इफ़ वी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव नंबर इन द बोथ साइड ऑफ inequality, inequality get, है ना, inequality gets change if लेस देन टाइप ग्रेटर हो जाएगा, है ना, चेंज लेस देन टाइप becomes greater and greater than type becomes less than, है ना।
ये समझ में आया? कब कब चेंज होगा? नेगेटिव में। हाँ, और एक और बात, जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, इन द केस ऑफ रेसिप्रोकल, इन द केस ऑफ रेसिप्रोकल ऑल्सो इनक्वालिटी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आया समझ में? तो ये बात को ध्यान रखते हुए हमको सॉल्व करना है। जैसे अगर मैं कहा कि भाई 2x + 5 लेस देन इक्वल टू 0 है, आप मुझे सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमको x को एक साइड रखना है, बाकी कांस्टेंट को दूसरे साइड। तो 2x लेस देन इक्वल टू -5 से किए तो ये -5 इधर चला गया, तो ये 2 से डिवाइड करना है, तब इनक्वालिटी में किसी तरह का चेंजिंग नहीं है। तो देखो, आप रियल नंबर में बोला कि नेचुरल नंबर में बोला, कुछ नहीं बोला तो रियल नंबर में है, कुछ नहीं बोला तो रियल नंबर में। और अगर उसको नेचुरल में चाहिए या होल में चाहिए तो बता देगा वो, है ना? तो आंसर अब इसका क्या हो जाएगा? -∞ to -5/2। समझे? हो जाना चाहिए। जैसे 3 - 2x लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल टू मान लो 5 कर दिया, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले 3 को बाहर हटाना पड़ेगा, तो 3 को हटाना पड़ेगा तो ये 5 - 3 हो जाएगा, तो -2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब -2 से डिवाइड करेंगे, x ग्रेटर देन -1 हो जाएगा, x ग्रेटर देन -1। देखो, लेकिन याद रहे ये ग्रेटर नहीं होगा, माइनस से मल्टीप्लाई किए हैं, लेस हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, सही किया है ना? क्यों? क्योंकि हमने ये -2 से डिवाइड किया, तो ये क्या हो जाएगा? x लेस देन इक्वल टू -2/2, दैट मीन्स -1। x लेस देन इक्वल टू -1, तो -∞ to -1 आंसर हो जाएगा। ये क्लोज और ये ओपन। आया समझ में कि नहीं? तो इस टाइप का क्वेश्चन कर पाओगी। अब देखो, ये तो समझ में आ गया, ये किस टाइप वाला था? लीनियर टाइप वाला था। अब कुछ चीज़ें ऐसा होगा कि थोड़ा सा 3x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 6x - 9 इस टाइप का सॉल्व करना है इसमें। तो वैसे ही वेरिएबल को एक साइड करो, कांस्टेंट को एक साइड करो, इसको इधर ले आते हैं, 3x - 6 है और उसको उधर ले जाते हैं, -9 -5। तो इससे कोई दिक्कत तो होगा नहीं, इधर उधर आने से कोई दिक्कत नहीं होता इनक्वालिटी में। ये हो जाएगा कितना? -3x, और ये कितना हो जाएगा? -14 होगा कि नहीं? अब माइनस हटाना है, -3 हटाना है, तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। तो x लेस देन क्या हो जाएगा? 14/3, माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा और हमारा इनक्वालिटी भी चेंज हो जाएगा। सर माइनस माइनस कैंसिल हो गया तो कैंसिल कैसे हुआ? माइनस से दोनों साइड इंटू किया तब ना कैंसिल हुआ। वो जो आप 1 में करके सर कट करते हो वो नहीं होगा? अरे तो 3 बाद में फिर 3 हुआ ना, पहले क्या हुआ? पहले तो हम लोग माइनस दोनों साइड इंटू किए, और जैसे माइनस किए तो ये क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। अब 3 से पॉजिटिव नंबर है 3, तब तो कोई दिक्कत है नहीं, है ना? माइनस माइनस ऐसे नहीं काट देना, कटेगा तो फिर इक्वालिटी चेंज होगा। माइनस ऐसे थोड़ा कटता है, इक्वालिटी में कर देते थे, माइनस से माइनस इधर लाए तो प्लस हो गया, है ना? क्लियर है कि नहीं? एक दो क्वेश्चन और देता हूँ। जैसे अगर मैं लिखूँ 6x - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x + 9, इसको लगा देता हूँ। अरे ये तो कुछ भी नहीं होगा तब। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इरेज कैसे होगा? इरेज मत करो, डायरेक्ट लिख दो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो डिवाइड में तो 3 तो 0/3 0 ही होगा ना, समझे? इसका मतलब 0 या 0 से बड़ा, तो इसको कैसे लिखोगे? x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ? 0 से इन्फिनिटी। समझ में आया? तो ये किस टाइप का था? सर अगर 0/3 है तो टाइप का जगत कैसे करेंगे? क्वाड्रेटिक टाइप में इनइक्वालिटी ऑफ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। है ना? तो इसको कैसे काम करें? जैसे क्वाड्रेटिक हमको या तो ऐसा मिलेगा x - अल्फा x - बीटा टाइप का, मैंने 2 रूट्स मिल जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x - अल्फा x - बीटा
लेस देन इक्वल टू 0, इस टाइप से मिलेगा हम लोग को। जो फैक्टराइज हो जाएगा उसके लिए बात कर रहे हैं। और तुम्हारे क्लास में जितना क्वेश्चन होगा वो फैक्टराइज हो जाएगा। क्यूबिक वाला भी ऐसे ही होगा और बाइक्वाड्रेटिक वाला भी ऐसे ही होगा जैसे ये होगा, है ना। तो सबसे पहला चीज़ कि उसको एक फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है, और ये जो एक्स की कोफिशिएंट जो दिख रही है ना, वो पॉजिटिव होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए। बाकी ये प्लस माइनस हो सकता है, अल्फ़ा प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहला चीज़ ध्यान देना, जैसे x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा, इसको हमको चाहिए ग्रेटर, पॉजिटिव चाहिए। ग्रेटर मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। कोई भी चीज़ अगर 0 से बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि ये पॉजिटिव वैल्यू है, 0 से छोटा है माने वो नेगेटिव वैल्यू है। अब दो चीज़ तो है, दो चीज़ का प्रोडक्ट पॉजिटिव चाहिए। दो चीज़ का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा? दो आदमी पॉजिटिव कब हो सकता है? दो आदमी पॉजिटिव कब हो सकता है? या तो दोनों आदमी पॉजिटिव हो, या तो दोनों आदमी नेगेटिव हो। उसको पॉजिटिव से अनजाने नहीं है, तो मतलब वो खुद को भी नेगेटिव होकर भी पॉजिटिव समझ रहा है ना। या तो दोनों पॉजिटिव हो, या तो दोनों नेगेटिव हो। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव मिल गया तो वो नेगेटिव इंसान ही कहलाएगा, है ना। या एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव मिल गया तो भी नेगेटिव मिलेगा। तो दो चीज़ को पॉजिटिव होने के लिए दोनों को क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना। या तो दोनों नेगेटिव होना पड़ेगा। तो इस टाइप की सिचुएशन अगर आ गए तुम्हारे पास, जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया कि x माइनस 2 और x माइनस 3 बेटा, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 2 3 की जगह +2 +3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सिचुएशन क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझना एक क्वेश्चन से। बाकी बात बहुत शॉर्टकट तरीका होता है और बहुत इजीली निकाल लोगे। जैसे ये 2 रखेंगे, जैसे इसको पहले सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना मिलेगा? 2 मिलेगा, और यहाँ से कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? दिस इज़ 2 एंड दिस इज़ 3। सबसे जो छोटा रहेगा सबसे पहले आएगा, बाद में आएगा। अब हमारे पास 3 इंटरवल बन गया। कितने इंटरवल बन गया? 3 इंटरवल। अगर मैं यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू है तो इसको मैं शामिल कर लूँगा और इसको भी शामिल कर लूँगा, है ना। अब देखना तीनों इंटरवल में ये सबसे बड़ी इंटरवल जाएगी। इसको कहेंगे 3 से ज़्यादा। 3 से ज़्यादा क्या कहेंगे? 3 से ज़्यादा। x की जो वैल्यू होगी वो 3 से ज़्यादा होगी कि नहीं? अरे 3 से बड़ी ही तो है। इधर वाला जो जगह है 0 से बड़ा है ना, 3 से तो छोटा होना चाहिए ना। कहाँ? इधर का जगह, इधर का। इधर क्यों जा रहे थे? अरे तो ये पूरे 3 इंटरवल में ये पूरा नंबर लाइन हमारा 3 इंटरवल में बदल गया। ये पूरा यहाँ से यहाँ रियल नंबर था, रियल लाइन था। अब ये 3 अलग अलग इंटरवल में बदल दिया, है ना। तो इस इंटरवल का नाम क्या होगा? 3 से बड़ा। 3 से बड़ा। तो 3 से बड़ा को कैसे लिखेंगे? 3 को भी शामिल भी कर सकते हैं। और इस इंटरवल को क्या लिखेंगे? बोलो, यहाँ से यहाँ तक को क्या लिखेंगे? इसका हाँ, माने कि x जो होगा 2 और 3 के बीच का है। इसका अलग कलर दे देते हैं, ठीक है। और फिर इसमें एक अलग कलर दे देते हैं। और इधर वाला क्या कहलाएगा? बोलो, -∞। 2 से छोटा, 2 से छोटा या 2 से, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ या ना? अब समझना ध्यान से, मैं x की जो वैल्यू इस बार जो ले रहा हूँ 3 से अधिक ले रहा हूँ। 3 से अधिक यहाँ पे रखोगे, 3 से अधिक यहाँ पे रखोगे तो ये साहब पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। माने कि x माइनस 2 इस इंटरवल में पॉजिटिव, x माइनस 3 भी इस इंटरवल में पॉजिटिव। तो दोनों पॉजिटिव मिल गया। तो मतलब कि इस इंटरवल में x से कुछ भी वैल्यू रखने पर ये हमको हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। ये क्या मिलेगा? पॉजिटिव। माने 3 से बड़ी वैल्यू अगर है तो ये इनक्वालिटी हमें सेटिस्फाई कर रहा है, पॉजिटिव ही मिलेगा। समझी? अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ x माइनस 2, x माइनस 3, अब 2 और 3 के बीच का वैल्यू लेना है मुझे, है ना। अब इसमें क्या करते हैं कि हम लोग ये जो इक्वालिटी है इसको थोड़ा हटा देते हैं, क्योंकि इधर ले चुके हैं, ठीक है। 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो बेटा। तो 2 से 3 में मान लो सर मैं यहाँ पे 2 से थोड़ा बड़ा वैल्यू रख रहा हूँ, तो माइनस करूँगा 2 से तो पॉजिटिव मिलेगा कि नेगेटिव मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। और ये बोलो ना, 2 से बड़ा 3 से नेगेटिव, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं जाना है, नेगेटिव। तो ये दोनों का प्रोडक्ट क्या मिलेगा फिर? तो मतलब कि इस इंटरवल में ये जो इनक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या मिला? माइनस मिल गया। आगे आ जाओ यहाँ पे, x माइनस 2, x माइनस 3। अब बताना यहाँ पे x की वैल्यू जो है ना 2 से कम ले रहे हैं, तो 2 से कम माने कि कोई भी वैल्यू लेंगे ये नेगेटिव आएगा,
और 2 से कम कोई भी वैल्यू लेंगे तो नेगेटिव, और दोनों को प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। हमको चाहिए पॉजिटिव वाला, तो कहाँ कहाँ दिख रहा है तुम्हें, 3 से इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से 2, तो इसको ऐसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू, पहले इधर से जाएंगे माइनस इन्फिनिटी टू 2, है ना, चूँकि इसको शामिल करना है, 2 को शामिल करना है ना, क्योंकि यहाँ पे दिया है। और फिर यूनियन लगा देते हैं, यूनियन मतलब जोड़ है ना, इसके बाद भी है 3 से इन्फिनिटी, कहाँ से इन्फिनिटी, 3 से इन्फिनिटी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो ये था लीनियर मतलब कि क्वाड्रेटिक वाला, और इसको हम लोग कहते हैं वेवी कर्व मेथड। क्या कहते हैं, वेवी कर्व मेथड। पॉजिटिव वाला में ऊपर साइन जाएगा ऐसे, और नेगेटिव वाला में नीचे आएगा, तो इस तरह से वेव तो बनेगा ना, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, वेवी कर्व मेथड। आई थिंक ये छोटा सा बात समझ में आया होगा। तो तुमको जो भी फैक्टराइज वाला मिलेगा वो काम कर लेगी, है ना। अब इसका शॉर्टकट तरीका क्या है जानती हो, सीधा राइट मोस्ट साइड में प्लस लिख के बैठ जाना, और इसके लीनियर सब है तो प्लस माइनस प्लस लिख देना, और अगर यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव वाला ले लेना, लेस देन रहता तो नेगेटिव वाला ले लेना। अभी इसके बारे में और जानेंगे, आज हम लोग इतने पढ़ते हैं, इसको हम ग्रुप में डाल देता हूँ, जा कर के नोट कर लेना, फिर नेक्स्ट क्लास जब होगी फिर यहीं से स्टार्ट करेंगे। आई होप कि ये क्लियर हुआ ना, जितना पढ़ाया गया वो सब क्लियर है, ये बेसिक चल रहा है, और ये आना चाहिए, ये आएगा तभी कुछ हो पाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने